हमारी बहनें, आप एकदम बेफिक्र रहिए। अब आपका जेवर नहीं बिकने वाला है, आपके बैंक से पैसा नहीं निकलने वाला है। लालू जी और राबड़ी जी का शासनकाल रहा, 15 साल तक सत्ता में रहे। एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए आरक्षण नहीं मिला। उनसे पूछिएगा कभी एक सैनिक के बेटा को आरक्षण दिया हो। और भाजपा एक बार कमिटमेंट कर देती है साथियों, ये फिल्मी डायलॉग नहीं है। और ये जो माफिया लोग हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, उसके लिए भी अब कानून बन गया, जो तंग करेगा उसको या तो जेल में रहना होगा नहीं। और आपकी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है साथियों। 5 किलो अनाज किसको किसको मिलता है, हाथ उठाइएगा। 5 किलो अनाज जिनको जिनको मिलता है साथियों, हमारी बहनें, आप एकदम बेफिक्र रहिए। अब आपका जेवर नहीं बिकने वाला है, आपके बैंक से पैसा नहीं निकलने वाला है। अब आपके घर में यदि कोई बीमार पड़ा तो 5 लाख रुपया मोदी की गारंटी होगी, आपके इलाज करने के लिए चिंता किया जाएगा। कोई चिंता नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति हो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से 5 किलो अनाज प्राप्त कर रहे हैं, आप एकदम बेफिक्र हो जाइए, कुछ नहीं सोचना है। मोदी आपका बेटा, आपका भाई, आपका गार्जियन इस देश में बैठा है, जो आपके लिए चिंता करने के लिए बैठा है। और हम लोग सहयोगी के तौर पर पूरी सरकार आपके लिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और पूरी भाजपा आपके लिए खड़ी है, आपके सहयोग के लिए। और दूसरा, एक चीज और स्पष्ट रहिएगा, हमारा स्पष्ट मानना है, सहनी समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, इसके जो जमीन लूटने वाले लोग हैं, उनको जो जेल भेजने वाले हैं, उनको जो है फंसाने वाले लोग हैं, और ये जो माफिया लोग हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, या गरीबों को तंग करने वाला कोई हो, उसके लिए भी अब कानून बन गया। जो तंग करेगा उसको या तो जेल में रहना होगा, नहीं तो बिहार छोड़कर उसको बाहर जाना पड़ेगा। कोई गरीबों को छेड़ नहीं सकता है। और कानून बन चुके साथियों, ये पूरी तरह प्रभावी होगा। आदरणीय राज्यपाल महोदय ने भी इस पर दस्तखत कर दिया। अब इसको एक्ट करना है, बिहार में कानून का राज स्थापित करना है। कोई गुंडा किसी भी हालत में सड़क पर नहीं दिखे, इसकी भी चिंता करना है। लेकिन हम जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं एनडीए सरकार की ओर से, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार बिहार के विकास की चिंता करना है। और विकसित भारत बनेगा तभी बिहार विकसित होगा। और यह संकल्प हमको आपको लेना पड़ेगा। समाज के एक एक वर्ग को चिंता करना पड़ेगा, बिहार कैसे बदले। क्योंकि बिहार में कई लोग घूमेंगे, कई लोग तो ये कहेंगे कि हम आरक्षण देने वाले लोग हैं। उनसे पूछिएगा, 15 साल तक लालू जी और राबड़ी जी का शासनकाल रहा, 15 साल तक सत्ता में रहे। एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए आरक्षण नहीं मिला। ना पिछड़े को, ना दलित को, ना उच्च जाति के बहनों को किसी को आरक्षण नहीं मिला साथियों। लेकिन भाजपा जब जब सरकार में रही है, सबको आरक्षण देने का चिंता किया। नहीं चलेगा 2 निशान और नहीं चलेगा 2 प्रधान, नारा लगाते लगाते भाजपा और जनसंघ के लोग मर गए, अपने प्राणों की आहुति दे दिया। लेकिन इस देश से 370 नहीं हटाया कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जब आपके आशीर्वाद से 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने तो 370 को उठाकर कचरे के ढेर में फेंकने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। यह है नरेंद्र मोदी का संकल्प। और भाजपा एक बार कमिटमेंट कर देती है साथियों, यह फिल्मी डायलॉग नहीं है। आप सोचिए, 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपसे कमिटमेंट किया था, संकल्प लिया था, 530 संकल्प लिया। और 2019 आते आते 2014 में जो संकल्प 530 का लिया, उसमें 229
529 संकल्प पूरा किया। इसका मतलब 99% मार्क्स नरेंद्र मोदी की सरकार को आया। 2019 में आपने जनता के बीच में मोदी जी ने संकल्प लिया और संकल्प में 234 संकल्प की घोषणा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोदी जी ने जो कमिटमेंट किया था उसमें 234 में से 222 तो पूरे हो गए थे। अभी 2 दिन पहले इस देश को राष्ट्र के संबोधन के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अब देश में सीएए भी लागू हो गया। सिटीजन एक्ट कानून जो है अधिनियम लागू हो गया। किसी की सदस्यता नहीं जाएगी। लोगों में भ्रम फैलाया गया कि सिटीजन एक्ट के माध्यम से किसी एक धर्म वर्ग के लोगों को हम समाज से बाहर करने का काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है साथ। सीएए का मतलब है जो पाकिस्तान आजादी के समय चले गए हमारे अल्पसंख्यक, जो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक हैं, वो जो पाकिस्तान चले गए, क्योंकि हमको याद है आजादी के पहले इस देश में योगेंद्र मंडल नाम के एक महापुरुष हुए जो पाकिस्तान में जाकर वहां के कानून मंत्री बने और वो भी दलित समाज से साथियों थे। एक देखिए, देश में, भारत जैसे देश में जो पहले कानून मंत्री हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको आज हम भगवान के दर्जा में हिंदुस्तान में पूजते हैं। और दूसरे तरफ पाकिस्तान है जहां योगेंद्र मंडल को कोई चिंता नहीं है और उनको आजादी के बाद 2 ही साल के बाद हिंदुस्तान आना पड़ा और यहां पर दम घुट गया उनका, क्योंकि आजादी उन्होंने मांगी थी और पाकिस्तान को अलग कराया था। आप सोचिए, जो वहां अल्पसंख्यक थे उसको भारत में, चाहे वो बांग्लादेश के हो, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे वो अफगानिस्तान के हो, सबको इस भारत में हम समायोजन करेंगे और भारत का नागरिकता देने का काम करेंगे, क्योंकि वो हमारे परिवार के लोग हैं, वो पिछड़े हैं, दलित हैं। और जो बौद्ध हैं, धर्म बौद्धिस्ट हैं, महावीर के को अनुयायी मानने वाले जैनी हैं, उन सबको हम लोग स्थापित करेंगे। लालू जी का आरक्षण किसको मिलता है? पहले मिलता है कि अपने आरक्षण जब लिए तो कहे कि हमारी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, इसको आरक्षण दो। फिर कहा मेरा बेटा पानी धोता है क्रिकेट के मैदान में, अब इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा दूसरा बेटा मेरा हरे कृष्णा हरे राम करता है, इसको मंत्री बनाओ। और जब राम कृपाल जी ने बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा भी बेटी को राज्यसभा भेज दो। यही है आरक्षण राजद का। उनसे पूछिएगा कभी एक सैनिक के बेटा को आरक्षण दिया हो? और ये तो मोदी की सरकार है साथियों। आदरणीय मोदी जी ने पहला, यदि संविधान संशोधन के बाद जब पूरी तरह संवैधानिक दर्जा राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को दिया तो पहला अध्यक्ष उसका किसको बनाया जानते हैं आप? भगवान लाल सहनी जी को उसका अध्यक्ष बनाया, बिहार के बेटा, सहनी के बेटा। इसलिए साथियों, हम पूरी तरह आपका स्वागत भी करना चाहते हैं और आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। अब 2024 का बिगुल बजने वाला है और अगले 2-3 दिनों में किसी भी दिन राजनीतिक तौर पर आचार संहिता लगेगा, लोकसभा के चुनाव की घोषणा होगी। हम आपसे आग्रह करेंगे, एक एक सहनी समाज ये कसम खाकर जाइए कि 2024 में फिर से मोदी की सरकार बनाना है, ये संकल्प लेने की जरूरत है साथियों। और हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं राजभूषण निषाद जी को, कैप्टन कमलेश सहनी जी को, हरीश सहनी जी को, अशोक सहनी जी को, अजय निषाद जी को, सभी लोगों को जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम हम लोगों के लिए। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि भगवान जुब्बा सहनी कहना सीखिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने का सोचिए और भगवान जुब्बा सहनी के शहादत को इस तरह याद किया। हम पूर्ण रूप से आपको भरोसा देते हैं, इस समाज को आगे ले जाने में भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी। इतना जरूर आश्वस्त करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं और भगवान जुब्बा सहनी अमर रहे,
भगवान सुब्बा सैनी हमारे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।